अपने अवगुण सब बाढ़े कथा पार नहीं लही बाढ़े कथा पार नहीं लही ताते में अति अलप बखाने ताते में अति अलप बखाने थोरे में समूझिए सयाने थोड़े मही समझिए सयाने। हम भक्त नहीं हैं, हम तो वंचक भक्त हैं। वंचक माने ठग हैं, भक्त के नाम पर ठग हैं। हम रामदास कृष्णदास नहीं बन पाए, हम तो कंचन और कामनी के वंचक भगत कहाए राम के। किंकर कंचन कोह काम के, काम क्रोध के किंकर हैं, भगवान के सेवक नहीं बन पाए। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी हो तो तुलसीदास जी कहते पहला नाम हमारा लिख लेना, इनमहु प्रथम रेख जगमोरी। मैं अपने अवगुणों को कहूंगा तो कथा बढ़ जाएगी, राम कथा तो शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए समझदार लोगों के लिए हमने इशारा कर दिया, हम ऐसे हैं। फिर इस अपूर्व ग्रंथ को आपने कैसे लिखा, हमारा कुछ नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, हाँ कवित विवेक एक नहीं मोरे। सत्य कहूँ लिखी कागज को रे, सत्य कहूँ लिख कागज को रे। कुछ नहीं, ताल स्वर लय छंद किसी का ज्ञान नहीं है। अब कोरे कागज पर हमसे साइन करवा लो, हस्ताक्षर करवा लो, आपको जो लिखना हो सो लिख लो। अरे ठीक है, आपका ये दैन्य है, पर इतने विशाल ग्रंथ को ही नहीं, आपने 12 ग्रंथावली की रचना की, कैसे कर दी? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भोले बाबा ने जो बोला वो हम लिखता चला गया। ये है उनका दैन्य। सूरदास जी साक्षात उद्धव जी के अवतार हैं, लेकिन मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नरक हरा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कहां तक कहें? नाभाजी साक्षात ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। वत्सहरण लीला में भगवान का भक्तों के साथ वियोग कराया था, उसी का प्रायश्चित करने के लिए भक्तों की माला बनाकर प्रिया प्रीतम के कंठ में धारण कराने के लिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से नाभाजी के रूप में प्रकट हुए। और उनमें दैन्य कितना है, वे कहते हैं बातन ही हो पतित पावन। हे प्रभु, बातों बातों में आप पतित पावन बन गए। मोते काम परे जान हुगे, बिन रण सूर कहावन। मेरे जैसे पतित से पाला पड़े और फिर आप मेरे जैसे पतित को पावन बनावें, तब तो आपकी पतित पावनता सत्य प्रमाणित होगी। आप तो बिना युद्ध के ही सूरवीर का खिताब जीतना चाहते हैं। को टांक द्वै टांक पौसेरा, बड़ी बड़ाई शेर हो पूर्ण पतिताई, ऐसो ज्यों पासानन मेरू। कोई छटाक भर का पापी, कोई 2 छटाक का पापी, कोई 1 छटाक का पापी, कोई 2 शेर का, कोई 3 शेर का पापी है, और मैं तो सुमेरु के समान पापी हूं।
हो पाषाणन मेरु। आप तो विराजो। मैं तो सुमेरु के समान पापी हूं। बोले कोई बात नहीं, आप इतना क्यों निराश हो रहे हैं? बोले चिंता मत करो। वाह, बड़ी सुंदर बात। वे कहते हैं कल सतयुग त्रेता द्वापर हुके पतितन को गति आपी, उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कलयुग के पापी। हे नाथ, हो दिनमणि खद्योत आन खल, अविद्या कौज उजागर, गोपद पावन के न सरवर, हो दुर्मति जल सागर। अंत में कहते हैं पतित पावन बिरद तिहारो, सोई करो परमान, पाहन नाव पार करो नाभा, कह हरि पकड़ो कान, बातन ही हो पतित पावन। वैष्णवता की पहचान ही दीनता है। दीनता वैष्णवता की पहचान है। महापुरुषों में यह अपूर्व दैन्य भाव होता है। इसलिए महाराज जी हमारे आचार्यों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि हमें दैन्य भाव प्रदान करें। कथम तद दैन्य मापनुयाम, हे भगवान जिस दैन्य से आप रीझते हैं वह दैन्य हमारे भीतर कैसे आवे। देखो, चाहे जितना लंबा चौड़ा प्रवचन कर लो और चाहे जितनी गंभीर व्याख्या कर लो, खूब घोट करके संपूर्ण वेदांत को पी जाओ, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता सब भाष्य पढ़ लो और बार बार कहो कि अहंकार प्रकृति है और मैं प्रकृति नहीं हूं, फिर भी अहंकार जाता नहीं है। बड़ा सूक्ष्म है अहंकार, ये जाता नहीं है, ये नहीं जाता है। जाएगा कहां से? अहंकार न हो तो शरीर नहीं चलेगा। ये सारी सृष्टि अहंकार से ही चल रही है। यही समस्या है ज्ञान मार्गियों के लिए। वे अहंकार प्रकृति से ऊपर उठना चाहते हैं और इस अहंकार प्रकृति से ऊपर उठने में उनको कई जन्म लग जाते हैं। तब सर्वथा देहाध्यास की निवृत्ति होती है और अहंग से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में वे प्रतिष्ठित हो पाते हैं। बहुत कठिनाई है। गिने चुने लोग हैं सुको मुक्ता जावा निर्मुक्ता, किंतु धन्य है भगवत शरणागति का मार्ग, वैष्णवता का मार्ग, जहां वैष्णव दैन्य भाव को धारण करके अहंकार से पिंड छुड़ा देता है। तृणादपि सुनी चैन की भावना को अंगीकार करके वो अहंकार से पिंड छुड़ा लेता है। ये अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए अहम शून्य होने का एकमात्र साधन है तृणादपि सुनी चैन की भावना हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए। और कीर्तन करने वाले वैष्णव को कितना सहनशील होना चाहिए? बोले वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता में वृक्ष का दृष्टांत, वृक्ष की उपमा सर्वोपरि है। इतते बेपाहन हनत और उतते बेफल दे। इधर से पत्थर मारने वाला पत्थर मार रहा है और ऊपर से वृक्ष फल देता है। जगाई मधाई के उद्धार की प्रार्थना श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने श्रीपाद नित्यानंद जी से की
और महाप्रभु जी का जब कोप हुआ तब इन्हीं ने तो महाप्रभु जी के चरणों में पड़कर मनाया कि अवतार आपका इसलिए नहीं हुआ है, आपको कृपा करनी पड़ेगी। ये कीर्तनीय सदा हरि, ये पूरा जो महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक का तृतीय छंद है, इसको साक्षात स्वरूप में दर्शन करना हो तो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र का दर्शन करना चाहिए। उनके जीवन में ये तीनों पद प्रतिष्ठित हैं। तृणादपि सुनी चैन की भावना, साक्षात महाप्रभु जी जिनकी कुटिया में जाकर जिनसे सत्संग करते हो, वे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, केवल ध्वजा और शिखर का दर्शन कर लेते, मार्ग से भी नहीं चलते। जगन्नाथ जी के किसी सेवक का शरीर हमारे शरीर से न छू जाए, यह है दीन भावना उनके मन में।